मैंने क्या-क्या पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन लिया था, इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊँगा। और अगर 2025 के लिए मैं सीपीओ की तैयारी कर रहा होता, तो मैं क्या-क्या चीज़ें पढ़ता, कैसे-कैसे पढ़ता। भाई जिसने ये वीडियो देख ली और पूरी देख ली और ढंग से फॉलो कर लिया ना, उसके लिए फ़ायदा है। तो क्या हाल है भाई? मेरा नाम हिमांशु है। मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ थ्रू एसएससी सीपीओ 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। और मैं आप लोगों को मेनली मतलब बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी गाइड करता हूँ, लेकिन मेनली मैं आप लोगों को सीपीओ के लिए गाइड करता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल खुद का फेवरेट एग्जाम सीपीओ ही है, क्योंकि इसमें 2 स्टार मिलते हैं हमको आर्म्ड फोर्सेस में। और स्पेशली दिल्ली पुलिस में सपना होता है लोगों का आने का, और मेरा भी सपना था, जो कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या-क्या चीज़ें पढ़ के मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया था, और अगर मैं 2024 में तैयारी कर रहा होता, तो हाँ, मतलब अगर मैं अभी तैयारी कर रहा होता और 2025 का सीपीओ दे रहा होता, तो मैं क्या-क्या चीज़ें पढ़ता जिससे मैं फाइनल सिलेक्शन पे ले पाता। जिसने जो मैं बता रहा हूँ ना, जिसने वो चीज़ पढ़ ली और ईमानदारी से पढ़ ली, मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, अगर ईमानदारी से जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ लिया ना, 101% सिलेक्शन होगा और दिल्ली पुलिस लायक नंबर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा सबकी आ जाएगी वगैरह-वगैरह। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको एक सीआरपीएफ की भी नौकरी मिल जाए ना सब इंस्पेक्टर में, वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक नौकरी की ज़रूरत होती है। मेरे साथ भी ऐसा था, मेरा ड्रीम दिल्ली पुलिस था, लेकिन अगर मुझे सीआरपीएफ भी मिलती ना, मैं 100% वो जॉइन कर लेता, क्योंकि मेरे घर में नौकरी की ज़रूरत थी। तो मैं ये वीडियो जो है वो उसको दिमाग में रख के बनाऊँगा कि हर तरीके का बच्चा ये वीडियो देख रहा है, और उसको फाइनल सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, अगर वो ईमानदारी से तैयारी करेगा तो। तो भाई थोड़ा ना बाहर कुछ काम-वाम चल रहा है, तो ना थोड़ा एक्सटर्नल वॉइस को इग्नोर करना और कंटेंट पे ध्यान देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं थोड़ा तेज़ बोलूँ, और मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी, कितनी नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बिना एडिटिंग की कोई मतलब वन गो में ये वीडियो बना दूँ, और पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बनेगी, आधे घंटे की भी बन सकती है, 40 मिनट की भी बन सकती है, 25 मिनट की भी बन सकती है। कितने की मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बस ये है कि मैं पूरी एक वीडियो में मैं आपको चारों सब्जेक्ट्स बता दूँ कि कैसे पढ़ने हैं, ताकि आप एक ही वीडियो में समझ जाओ, इधर-उधर आपको झक मारने की ज़रूरत ना पड़े, इधर-उधर घूमने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में ढंग से बता दूँगा, इसको ढंग से फ़ॉलो कर लेना भाई, सिलेक्शन 101% लेके जाओगे, पक्का बता रहा हूँ। ठीक है? तो मैं ऐसे बता देता हूँ, अभी एसएससी का कैलेंडर आया था 2025 में, जो-जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आपके, वो आपको पता लग ही गया होगा। और मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है कि एसएससी का कैलेंडर आप जाके देख सकते हो, आपको देखना है तो। जिसने नहीं देखा कि सीजीएल कब हो रहा है, सीपीओ, जीडी, दिल्ली पुलिस के पेपर कब हो रहे हैं, वो उसमें पता लग जाएगा। मेनली अभी इस वीडियो में मैं आपको सीपीओ की बात करता हूँ। जैसे कि एसएससी के कैलेंडर में सीपीओ का एडवर्टाइजमेंट बता रहे हैं कि मई जून में आपका, मई मिड और जून मिड के बीच में आपका वो आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, आप अपने फॉर्म भर सकते हो। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4-5 महीने हैं भाई, ज़्यादा नहीं होते ये, कम ही है, ठीक है? और जुलाई, अगस्त में आपका पेपर बता देंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने के आस-पास है, 6-7 महीने। ढंग से तैयारी कर लेना, काम बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है? अभी इस पेपर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जैसे कि जो लोगों को नहीं पता, कि इसमें ऐज जो है आपको 20 से 25 साल चाहिए, और लड़कों को भी और लड़कियों को भी, और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है 27 तक, और एससी-एसटी को 30 साल तक का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब वो 30 साल तक एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी वाले 20 से 25 तक ही दे सकते हैं। ठीक है? और हाइट इसमें लड़कों को 170 चाहिए, जनरल कैटेगरी में लड़कियों को 157 चाहिए जनरल कैटेगरी में। और अलग-अलग जो कैटेगरी वाइज़ जो है वो हाइट का रिलैक्सेशन मिलता है, वो आप ऑनलाइन देखोगे, गूगल पे डालोगे एसएससी सीपीओ नोटिफ़िकेशन एडवर्टाइज़मेंट, आपको पता लग जाएगा। स्पून फीडिंग करके नहीं दे रहा मैं इस वीडियो में आपको कि सारी चीज़ें मतलब स्क्रीन पे ही दिखा दूँ, ठीक है? थोड़ी बहुत जिसको मेहनत करनी होगी ना, वो गूगल पे जाके भी देख लेगा, कि हाँ भाई ये एडवर्टाइज़मेंट में ये हाइट चाहिए होती है, ठीक है? बैठे-बैठे सारी चीज़ें नहीं मिलती ना भाई। और चेस्ट जो है वो लड़कियों की नापी नहीं जाती, लड़कों की 80 से 85 चाहिए होती है, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए होता है, मिनिमम 80 चाहिए होती है, ठीक है? मोटा-मोटा ये था, इसमें पहले अपना टियर 1 होगा 200 नंबर का, फिर फिजिकल होगा, फिर टियर 2 होगा, फिर मेडिकल होगा। टियर 1, टियर 2 200-200 नंबर के आते हैं। टियर 1 में अपनी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके आती है, और फिर फिजिकल होता है, और फिर उसके बाद टियर 2 होता है जिसमें इंग्लिश आती है 200 नंबर की। 200 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, ठीक है? फिर उसके बाद अपना मेडिकल होता है, वो तो हो जाता है। मतलब उसके भी लिए भी बता देंगे।
फिजिकल के टाइम पे फिजिकल के लिए गाइड करते हैं, मेडिकल के टाइम पे मेडिकल के लिए, टीयर 2 के टाइम पे टीयर 2 के लिए गाइड करते हैं। जैसे अभी जो 2024 का मेंस आने वाला है तो उसके लिए गाइड कर देंगे। अभी ये प्री के लिए बना रहा हूँ तो मैं प्री पे फोकस करते हैं 2025 पे। प्री के टीयर 1 में आप लोगों को जो है वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके मिलेगी, 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे 50-50 नंबर के। सीजीएल के मुकाबले सीपीओ का प्री क्वालिफाई करना आसान होता है क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, एक नहीं आ रहा हम दूसरा अटेम्प्ट कर देते हैं। सीजीएल में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के प्री में, अपने पे लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं और अगर एक नहीं आ रहा तो 2 नंबर कट गए अपने। इसमें तो है अपना एक नहीं आ रहा तो एक ही नंबर कटेगा, समझ रहे हो? तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है क्योंकि क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। और अब इसमें क्या है कि एक चीज मैं बता देता हूँ सीपीओ प्री के बारे में, खास बात यह है, या कोई भी प्री कोई भी एग्जाम हो, मेनली अभी मैं सीपीओ की बात करूँ तो इसमें जो है हम तीन सब्जेक्ट के बेसिस पे भी प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरी जीके अच्छी खासी नहीं थी, ठीक है, तो मैं मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में मैं नंबर खींचने की कोशिश करता था कि हाँ भाई मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, मतलब मैं ना 150 का टारगेट लेके चलता था, ठीक है। मैथ 50, इंग्लिश 50, रीजनिंग 50, मैं कोशिश करता था इनमें मैं 130 प्लस तो लेके ही आ जाऊं, ठीक है। और जो बाकी नंबर बचे ना 130, अगर मैं सपोज 130 नंबर लेके आ रहा हूँ 150 में से, तो जो 20 नंबर बचे वो मैं अपने चौथे सब्जेक्ट से कवर करने की कोशिश करता था, जीके से, ठीक है। मतलब मैं ओवरऑल 150 को टारगेट लेके चलता था कि मेरे को 3 सब्जेक्ट में 150 नंबर लेके आने हैं, और जितने नंबरों की कमी रह जाती थी वो मैं चौथे सब्जेक्ट में पूरी कर लेता था। हालांकि कंपटीशन इतना, आपको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जीके भी मैं पढ़ता था, लेकिन ये है कि 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे भी आप पेपर निकाल सकते हो। किसी की मैथ अच्छी नहीं होती तो आप अपना रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में नंबर खींच लो और मैथ में सिर्फ उतने ही नंबर ले आओ जितने इन 3 सब्जेक्ट्स में नंबर आपके कटे हैं, तो 150 का एवरेज वैसे ही बन जाएगा। समझदार लोगों को ये बात दिमाग में घुस गई होगी इतने में, ठीक है। तो लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देना, अलग से वीडियो बना दूंगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जिसको समझना होगा ना वो समझ आ गया होगा, वो इसमें भी समझ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये 3 सब्जेक्ट्स कोई भी स्ट्रॉन्ग कर लो, चौथे में बस उतने नंबर लेके आ जाओ जिसमें जो वो 3 सब्जेक्ट्स में कम हुए, मामला बैठ जाएगा आपका सेट, ठीक है। और हाँ, अब मैं अगर थोड़े बहुत अगर मैं इसमें आपको फिजिकल के बारे में बता दूं कि क्या होता है क्या नहीं, तो फिजिकल में लड़कों को जो है वो 1600 मीटर मारनी होती है 6.5 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप मारनी होती है 12 फुट, हाई जंप होती है 3 फुट 11 इंच, 100 मीटर मारना होता है 16 सेकंड में, और शॉर्ट पुट होता है 7 किलो का, वो फेंकना होता है, वो आसानी से हो जाता है। ये आपका फिजिकल है बॉयज का। गर्ल्स का फिजिकल है, आपको 800 मीटर मारनी होती है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप मारनी होती है आपको 9 फीट, हाई जंप मारनी होती है आपको 3 फुट, ठीक है, और 100 मीटर मारना होता है 18 सेकंड में, आपका शॉर्ट पुट नहीं होता। तो ये फिजिकल है। लेकिन मेरी बात सुन लो, जिसको 2025 में सिलेक्शन चाहिए ना, तो मेरे भाई फिजिकल की तैयारी भी अभी से ही कर लेना, तो धीरे धीरे स्टार्ट, ठीक है। हम आपको पता है ना, मैंने फिजिकल एकेडमी स्टार्ट कर रखी है आप लोगों के लिए, हसल फॉर फिजिकल एकेडमी। यहाँ पे सीपीओ के बच्चों का काफी सिलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ का नहीं भी हुआ क्योंकि उन्होंने लेट ज्वाइन करा, लेट तैयारी स्टार्ट करी। तो अभी से फिजिकल की भी तैयारी स्टार्ट कर लेना। आसपास कोई ग्राउंड है वो कर लेना, आसपास कोई ग्राउंड है वहां भागना स्टार्ट कर दो, कोई ग्रुप है वहां भागना स्टार्ट कर दो। हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो स्क्रीन पे पोस्टर दिख रहा है, द्वारका सेक्टर 14 न्यू दिल्ली में वेगस मॉल है, उसके पास डीडीए पार्क है, वहां हम सिखाते हैं। तो वहां पे आप आके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे साथ करना है हमारे साथ करो, कहीं और करना है कहीं और करो, लेकिन फिजिकल की भी तैयारी साथ के साथ चला के रखो। नहीं तो मैंने बहुत बंदों को रोते हुए देखा, भैया ये रह गया, भैया 2 सेकंड से रह गया रनिंग में, भैया हाई जंप में इतना सा टच हो गया, लॉन्ग जंप में इतना फाउल हो गया, फेल कर दिया। भाई वो तो फेल करेंगे, तुम क्यों नहीं तैयारी करके गए ढंग से यार? समझ रहे हो? पहले से क्यों नहीं तैयारी स्टार्ट करी? 4-5 महीने है बस तुम्हारे पास, 5-6-7 महीने। अपना अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, हमारे साथ करनी हमारे साथ कर लेना, आ जाना, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगी। ये फिजिकल था, तो मोटा मोटा मैंने बता दिया, ठीक है। फिजिकल का बता दिया, अभी से कर लो। एज वेज थोड़ी बहुत मैंने बता दिया आपको, और अपना ये बता दिया कि ये पहले टीयर 1 में क्या क्या आएगा, और तीन सब्जेक्ट के बेसिस पे भी टीयर 1 क्लियर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। जो ये यहाँ तक वीडियो देख रहा है ना, मतलब तमीज से जिसने समझा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो लेगा वो सिलेक्शन, पहले बता रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा मेरे भाई, एसएससी को 3-4 साल दिए है मैंने, तो बेवकूफ नहीं बनाऊंगा मेरे भाई तुम लोगों को। अपने भाई पे भरोसा कर सकते हो तुम, छोटा भाई मानो या बड़ा भाई मानो, अपने भाई पे भरोसा कर सकते हो। पागल नहीं बनाऊंगा तुम्हें, टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा तुम्हारा, ठीक है। एस्पिरेंट के टाइम की वैल्यू पता है मेरे को, इसलिए ये चैनल स्टार्ट करा है कि तुम्हारा टाइम खराब ना हो।
तो अच्छे से बताऊंगा कैसे करना है, बस अच्छे से कान खोल के दिमाग खोल के सुन लेना और अप्लाई कर लेना। अगर अब आते हैं मैथ की बारी। मैथ में आपको 1 2 3 4 5 6 6 चीज पे फोकस करना होता है। बेसिक्स कवर करना है आपको, ठीक है। कोई भी एक बुक लगानी है प्रैक्टिस के लिए, एक प्रीवियस ईयर बुक लगानी है, फॉर्मूला के नोट्स बनाने हैं, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है और मॉक्स लगाने हैं। बेसिक अब 6 चीज होगी। पहली चीज बता तो बेसिक्स कैसे कवर कर सकते हो। मैंने अपना बेसिक्स वाईफाई स्टडी पे अब की बार रेलवे पार करके प्लेलिस्ट पड़ी हुई है दीपक सर की, मैंने वहां से अपना बेसिक्स कवर करा था। अब आप बोलोगे भाई ये तो रेलवे का बेसिक्स है। रेलवे का बेसिक्स, एसएससी का बेसिक्स, बेसिक्स तो बेसिक्स ही होता है यार, वहां से कवर कर लेना। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैंने वहीं से कवर करा था। वहां पे 1 2 चैप्टर्स है जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह, ये प्रोबेबिलिटी वगैरह, ये सब पढ़ा रखे जो रेलवे में आते हैं। वो कुछ चैप्टर्स है जो रेलवे में आते हैं, एसएससी में नहीं आते, वो आप सिलेबस देख के समझ जाओगे। लेकिन ओवरऑल जो मेन है ना पैक्ड, वो मैंने वहीं से तैयारी करी हो, सारी ही वहीं से करी है। आप भी वहां से पढ़ सकते हो। और जो चैप्टर एसएससी में नहीं आ रहे वो सिलेबस में देख लेना, वो मत करना, बाकी कर लेना। पहली चीज बेसिक्स आप वाईफाई स्टडी से कवर कर सकते हो, जो ऑलरेडी साहिल खंडेलवाल सर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। दूसरी चीज, एसएससी में एक बहुत अच्छे टीचर है पवन राव सर। इनका एक सिंकोरी करके, मेरे प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, लिख के मैं बता दूंगा। सिंकोरी करके ऐप है इनका, सिंकोरी ऐप है। इसमें पवन राव सर का आप बैच ले सकते हो, मैथ का बैच है। यहाँ से अपना बेसिक्स कवर करो, उसके अच्छे से नोट्स बनाओ। जैसे मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, ये 3 कॉपी के नोट्स है। ये मैंने ऐसे अपने नोट्स बनाए थे जहां से मैंने कवर करा था, ठीक है। पहला प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी बता दिया। दूसरा प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल, अगर किसी से टीचर से पढ़ना है तो पवन राव सर से पढ़ लेना, अच्छे एसएससी सीजीएल का कोर्स खरीद लेना उनसे और अपने अच्छे से नोट्स बनाना। तीसरा प्लेटफॉर्म कैरियर विल ऐप से एसएससी सीजीएल का या सीपीओ का एक पूरा कोर्स खरीद लेना, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। वहां से आप कैरियर विल ऐप से कोर्स खरीद के अपना नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को पर्सनली प्रेफर करूंगा इंडिविजुअल टीचर के पीछे जाना, या फिर वाईफाई स्टडी से पढ़ लो या पवन राव सर से पढ़ लो। थोड़ी पैसों की दिक्कत है वगैरह वगैरह इंडिविजुअल टीचर के नहीं खरीदने, क्योंकि अभी मैं जीके का भी बताऊंगा, इंग्लिश का भी बताऊंगा कि अलग अलग टीचर से खरीदना है कोर्स। अगर पैसों की थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं है, वैसे इतना महंगा भी कोर्स नहीं है, तो आप पवन राव सर का खरीद लेना और सिंकोरी ऐप से कर लेना। अगर एक कंबाइंड कोर्स खरीदना है तो अगेन कैरियर विल ऐप से खरीद लेना, ठीक है। बेस और अच्छे से नोट्स बनाना जैसे मैंने बना रखे हैं। दूसरी चीज, कोई भी बुक करनी है आपको, आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है, आप उससे उसको प्रैक्टिस करो, उसको 5 6 बार पूरी पूरी बुक लगाओ। मैंने प्रैक्टिस के तौर पे ये फटी हुई बुक है, मैंने किसी से ली थी, राकेश यादव सर की हैंड रिटन नोट्स की बुक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा राकेश यादव सर की हैंड रिटन नोट्स की बुक ले लेना। इसमें अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों है। इसको कम से कम 3 से 4 बार पूरी पूरी बुक लगाओ ये वाली, और फिर उन क्वेश्चंस पे टिक लगाते जाना जिसपे अटक रहे हो। फिर 2 3 बार वो टिक वाले क्वेश्चंस रिवाइज करो, ठीक है। वो 2 3 बार टिक वाले क्वेश्चंस रिवाइज करोगे तो आप, और फिर ना उनको रब करते जाना, जब टिक वाले क्वेश्चंस भी हो जाएगी, आप ऐसा रियलाइज करोगे कि एक चैप्टर में ना आपके पास सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन पे टिक लगा हुआ है जिनको आपको रिवाइज करना है। बाकी क्वेश्चंस की तो आपने 7 8 बार वैसे ही प्रैक्टिस कर ली। दोबारा समझाता हूँ। पूरी पूरी बुक 4 बार लगाई आपने, 5वीं बार में जब आप 5वीं बार पूरी बुक लगा रहे थे तो आप उन क्वेश्चंस पे टिक लगाते गए, पूरी पूरी बुक करते हुए, कि जिनमें अटक रहे हो। छठी बार जब फिर वो टिक वाले रिवाइज करे, 7वीं बार वो टिक वाले जब रिवाइज करे तो उनमें वो टिक वाले रब करते जाना, ठीक है। सपोज 5 क्वेश्चंस पे टिक लगाया तो 3 तो आपको आते होंगे क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस कर ली, तो 3 रब कर देना तो 2 बचे। ऐसे कम करते करते आप रियलाइज करोगे कि आपके एक चैप्टर में ना सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चंस पे टिक है। और फिर ऐसा हो जाएगा कि एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन पे ठीक है, सपोज 14 चैप्टर है, 70 क्वेश्चन, एक दिन में 70 क्वेश्चन, पूरी बुक एक दिन में खत्म। पेपर से पहले एक दिन में पूरी बुक रिवाइज, 70 क्वेश्चन कौन सा ज्यादा होता है रिवाइज करना, ठीक है। तो जिन क्वेश्चन पर करो उन पर टिक लगाते जाना, फिर वो टिक वाले बार बार रिवाइज करते जाना। तो ऐसे करनी है ये वाली बुक, ठीक है। उसके बाद होती है प्रीवियस ईयर बुक। बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना। प्रीवियस ईयर के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक यूज करी थी। देखो इस पर टेप वेप चिपकी हुई है, मैंने बहुत बार बुक यूज करी थी। इसमें आपको क्या करना है, ये पिछले 10 साल के भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, वो नहीं करने आपको। इसमें क्या करना है, ये नया एडिशन ले सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये मैंने ये वाली बुक यूज करी थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं एसएससी में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। तो मैंने ये वाली बुक करी थी। इसमें क्या करना, आप पिछले 4 साल के क्वेश्चंस उठाना और उनको 3 4 बार कर देना। फिर वही तरीका, जब 5वीं बार रिवाइज करोगे तो उन क्वेश्चंस पे टिक लगाना जिनमें अटक रहे हो। फिर जब छठी बार रिवाइज करोगे तो जो टिक वाले क्वेश्चंस है उनमें भी आपको काफी क्वेश्चंस आते होंगे, जो आते हैं उनको रब कर देना। तो ऐसे आप रियलाइज करोगे कि आपको एक सब्जेक्ट में
एक चैप्टर में सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस पे टिक लगा रहेगा या 5-6 क्वेश्चंस पे टिक लगा रहेगा। अगर एक सब्जेक्ट पे 5-6 क्वेश्चंस पे टिक है, तो एक चैप्टर में 5-6 क्वेश्चंस पे टिक है, तो सारे चैप्टर्स करना तो एक दिन में सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएगी। 14 चैप्टर हो गए एग्जाम्पल, तो अपना 70 क्वेश्चन इसमें भी, ठीक है। 70 क्वेश्चन एक दिन में रिवाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब इस पूरी बुक को 4-4 बार 5-5 बार कर लोगे, 5-6 बार कर लोगे ना, और सिर्फ टिक लगाओगे, तो एक-एक दिन में पूरी बुक रिवाइज हो जाएगी आपकी। इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है आपको, तब होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के लिए मैंने ये वाली बुक है, और नया वाला एडिशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, बेसिक्स हो गया, कोई भी बुक हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। फिर आते हैं फॉर्मूला के नोट्स। ये रहे, ये मेरा रामबाण इलाज है, मैं हमेशा बोलता हूँ फॉर्मूला के नोट्स आप अलग से कोई कॉपी बना लेना। मैंने तो A4 साइज शीट्स पे लिखा था पूरी एसएससी की प्रिपरेशन में, चाहे वो मॉक्स मैंने लगाए हो, चाहे मैंने कोई बुक से प्रैक्टिस करी हो, चाहे मैंने बेसिक्स पढ़ते हुए किसी टीचर से नोट्स बनाए हो, जो भी छोटे छोटे फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट्स मेरे को दिखे ना, वो मैंने इसमें लिख लिए। क्योंकि पेपर से पहले अपनी पूरी जो तुमने बेसिक्स लिख रखा है, कॉपी 3 कॉपी जो भर जाती है, पेपर से एक दिन पहले वो रिवाइज करना मुमकिन नहीं होता। ठीक है, मुमकिन क्या होता है, जो हम लिस्ट बनाते हैं ये, ठीक है। जो भी आप अपनी प्रिपरेशन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट या जितने भी फॉर्मूलाज देखोगे ना, वो एक अलग से कॉपी में लिखते जाना, ताकि पेपर से एक दिन पहले रिवाइज कर सकूं। ठीक है, ये मैंने कैसे बनाए हैं, क्या है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, मैथ्स फॉर्मूला करके पिन कर रखा है, आप वहां से देख सकते हो कि मैंने ये कैसे बनाए थे। ठीक है, ये हो गया मैथ। और अब होता है फॉर्मूला कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए आपको अपनी दीवार पे ऐसे चीजें चिपका देनी है, 20 तक के टेबल लर्न करने हैं, 40 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं, और 30 तक के क्यूब याद करने हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना और दीवार पे चिपका देना, और रोज देखते जाना। रोज देखोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, 2 डिजिट के स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक आपको आनी चाहिए, 2 डिजिट के क्यूब की शॉर्ट ट्रिक आपको आनी चाहिए, और 3 डिजिट के स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक आपको आनी चाहिए। कॉपी में लिखते रहना जो बता रहा हूँ, हवा में मत करना, क्योंकि ये चीज मैंने अप्लाई करी थी, मेरी कैलकुलेशन इंक्रीज हुई थी इससे। ठीक है, 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब, और 3 डिजिट के स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। अलग से कॉपी में डाउन कर लेना, यूट्यूब से देख के अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए जब आपका बेसिक्स कंप्लीट हो जाए, जब आप सब चीज हो जाए, जब आप बुक्स पे आ जाओ क्वेश्चंस करने में, तब आपको अपने आप को 5-5 क्वेश्चन देने हैं, 2 डिजिट के स्क्वायर के, 2 डिजिट के क्यूब के, 3 डिजिट के स्क्वायर के, और 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5-5 क्वेश्चन आपको ये देने, 1 2 3 4, 4 चीज हो गई। 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब, 3 डिजिट का स्क्वायर, और 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5 क्वेश्चन। ये 4 चीज होगी, 5-5 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन आपको अपने आप को देने हैं। आप खुद को दे दो अपने आप को, या कि अपने दोस्त को बोल दो, आप खुद को दे दो अपने आप को, या अपने दोस्त को बोल दो, वो आपके ऊपर है। 5-5 क्वेश्चन आप अपने आप को देना और इनकी प्रैक्टिस करना। 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5 क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक मत करना, इसको नॉर्मल सॉल्व करना। क्योंकि पेपर में अगर इतना हैवी कैलकुलेशन आ जाती है ना, कि अगर हमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना हो, तो हमारे दिमाग में ना 30 सेकंड तो ऐसे ही खराब हो जाते हैं, यार इसको अटेम्प्ट करूँ ना करूँ, क्या इसका क्वेश्चन सही, क्या इसका आंसर सही आएगा या नहीं आएगा। अगर आप ये इतनी हैवी कैलकुलेशन रोज ही करोगे ना, 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5-5 क्वेश्चन, तो आपका माइंड ऐसा सेट हो जाएगा कि पेपर में इतनी हैवी कैलकुलेशन देख के आपका सेकंड थॉट आएगा ही नहीं कि आंसर सही आएगा या नहीं। पहले थॉट में ही होगा कि इसको तो मैं निकाल लूंगा, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस तो मैं रोज कर रहा हूँ। कैलकुलेशन प्रैक्टिस ऐसी। और मॉक्स, मॉक्स के लिए मैंने टेक्स्ट बुक ही आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, लेकिन टेक्स्ट बुक के अलावा भी आप एक और ऐप यूज कर सकते हो, ताकि आपको एक ब्रॉड व्यू मिल जाए अलग अलग क्वेश्चंस का। टेक्स्ट बुक लगाओगे तो एक स्पेसिफिक पैटर्न मिलेगा, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म लगाओगे तो उसमें स्पेसिफिक पैटर्न मिलेगा। तो दोनों प्लेटफॉर्म लगाओगे तो आपका एक व्यू ब्रॉड हो जाएगा ना। तो दूसरा प्लेटफॉर्म मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, प्रेप ऐप है। इसमें आपको एसएससी, सीपीओ, सीजीएल सबके मॉक्स मिल जाएंगे। अभी के सिनेरियो में मैं आपको बोलूंगा सीजीएल के ही मॉक्स लगाना, क्योंकि वो थोड़े कम होते हैं, मतलब 1 घंटे, वो 2 घंटे के होते हैं, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। वो 1 घंटे का होता है ना, तो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस भी उसमें कम होते हैं। तो सीजीएल वाले की प्रैक्टिस करना, भी सीपीओ वाले की मत करना, जिनका बेसिक्स कवर हो गया है। नहीं, जिनका नहीं हुआ वो तो बेसिक्स ही करो। तो प्रेप ऐप है, आप ये वाला प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो टेक्स्ट बुक के साथ साथ। और इसमें अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे HUSTLE, तो आपको इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा ऐप है, आप ये वाला ऐप, इस वाले ऐप से भी मॉक्स लगाना, ताकि आपका एक ब्रॉड व्यू हो जाए कि हाँ भाई, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इस तरीके से भी सॉल्यूशंस आते हैं।
ठीक है, तो प्रेप ऐप यूज कर लेना मॉक के लिए। और मॉक में जिन क्वेश्चंस में आप अटको उनको अलग से कॉपी में लिख लेना। मैंने ये बना रखी थी फाइल, मैं मॉक्स में जिन क्वेश्चंस में अटकता था मैं वो अलग इसमें लिख लेता था और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करता था। तो मॉक्स के भी क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, ठीक है। और बस ये है, मैथ आपकी खत्म। जिसने जितने आसानी से मैंने बोला है ना उतनी भाई फट जाती है ये करने में, तो तमीज से कर लेना अच्छे से। अब आते इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में हम 3 चीज पे फोकस करेंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। पहले मैं ग्रामर की बात करता हूँ। ग्रामर के लिए मैंने ग्रामर के लिए मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 यूज करी थी, और प्रैक्टिस के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 2 यूज करी थी। नीतू मैम की मैंने वॉल्यूम 1 यूज कर रखी है, देखो फट रखी है इतनी बार पढ़ी है मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1, और प्रैक्टिस के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 2। मतलब इसमें भी पीछे एक्सरसाइजेस दे रखी है, वो भी करनी है आपको। और प्रैक्टिस के लिए मैंने वॉल्यूम 2 यूज करी थी ग्रामर की। इसमें वोकैबुलरी भी मैंने इसकी वोकैबुलरी नहीं करी थी, मैंने सिर्फ इसमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मैंने करी थी। तो आप लोग भी ग्रामर के लिए वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 यूज कर लेना। कुछ लोग एसपी बख्शी भी यूज कर सकते हैं, आप करते हैं वो आप कर सकते हो। आपके पास या कोई और भी बुक है बेसिक्स का, वो कर सकते हो। मैंने ये वाली करी थी, ठीक है। और अगर आप किसी टीचर से ही पढ़ना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा था, मैंने डायरेक्टली ही ये बुक पढ़ी थी, तो मेरे को 5-6 बार पढ़ने के बाद मेरे को ये थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप पहले किसी टीचर से पढ़ो फिर बुक करो, तो टीचर के लिए मैं आपको नीतू मैम रिकमेंड करूंगा। केडी कैंपस लाइव ऐप पे नीतू मैम पढ़ाती है, आप वहां से इंग्लिश का कोर्स ले सकते हो, वहां से पढ़ो, उसके अच्छे से नोट्स बनाओ, कॉपी में नोट्स लिखो, वो नोट्स रिवाइज करो, फिर नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 खरीदो और उसमें से क्वेश्चंस करो, उसके पीछे जो एक्सरसाइजेज है फिर वो लगाओ, ठीक है। इससे हो जाएगा। जब तक पेपर नहीं होता ना, जब तक इसकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है। 25 से 30 बार रिवाइज कर रखी है ये वाली बुक मैंने, तभी इतनी फट गई बुक की भी और मेरी भी, ठीक है तभी वो है, तो बहुत सारी मतलब इसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। या फिर मैंने अगर आपको बोला नीतू मैम का इंडिविजुअल कोर्स नहीं खरीदना, तो मैंने बोला केडी कैंपस लाइव, वो केडी कैंपस कह रहा हूँ, कैरियर विल ऐप पे कंबाइंड कोर्स खरीदने के लिए आपको बोल दिया सीजीएल या सीपीओ का, वहां से आपको इंग्लिश मिल ही जाएगी, तो वहां से नोट्स बना लेना, एक ही बात है, ठीक है। दूसरी चीज बुक बुक हाँ, बुक मैंने रिकमेंड ही कर दिया आपको कि हाँ भाई ये वाली वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मोर देन इनफ है। इनफैक्ट वॉल्यूम 1 ही इनफ है अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे प्री के लिए। मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की भी बुक यूज करी थी, लेकिन ये मैंने मेंस के टाइम पे यूज करी थी। मेंस के टाइम पे मेरी ऐसी तैयारी थी कि मेरे को वॉल्यूम 1 ना एक तरीके से रट गई थी, तो मैंने 25-30 बार रिवाइज कर रखी है, तो मैं और क्या पढ़ता। थोड़ी अपनी तैयारी को और एनहांस करने के लिए मैंने वॉल्यूम 2 यूज करी, लेकिन ये सिर्फ मैंने मेंस के टाइम पे यूज करी थी। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा भी ये वाली बुक मत लेना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन की बुक यूज करी थी। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर सेट्स है। इसमें मैंने कॉम्प्रिहेंशन पार्ट नहीं लगाया था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वो मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था, या फिर मैं जब मॉक्स लगाता था उससे पूरा हो जाता था। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, और पीक्यूआरएस हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, उनको छोड़ के मैंने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, जो मतलब ग्रामर प्लस वोकैबुलरी पार्ट इससे कवर करा था। तो आप ये वाली बुक यूज कर सकते हो एमबी पब्लिकेशन की, या आपके पास कोई XYZ बुक है प्रीवियस ईयर की, आप वो यूज कर सकते हो। या फिर आप ये किरण पब्लिकेशन की ही बुक आती है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ये वाली बुक यूज कर सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर वोकैब भी मिलेगी, ग्रामर भी मिलेगी, आप ये वाली बुक खरीद सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक है। और जिसके पास हाँ, जिसके पास अगर कोई और भी बुक है, जैसे मेरे पास ये वाली बुक थी, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जब मैंने ये खरीदी थी तब 2020 तक के थे या 21 तक के थे, कुछ भी थे। अब पेपर तो एसएससी लेती रहती है, तो अब क्या बार बार थोड़ी प्रीवियस ईयर की बुक खरीदे, या आपके पास कोई पिनाकल होगी या किरण पब्लिकेशन की होगी या एमबी पब्लिकेशन की होगी। अब अपने को तो लेटेस्ट क्वेश्चंस करने होते हैं, अब दोबारा थोड़ी बुक खरीदे। तो दोबारा बुक ना खरीद के आरबीई रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है एक, आरबीई टेलीग्राम चैनल है, रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, ठीक है। शुभम जैन सर का ये टेलीग्राम चैनल है। इसमें एसएससी जितने भी पेपर लेती है ना सर, सब्जेक्ट वाइज उसमें वो डाल देते हैं इन अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ फॉर्म में। तो आप उसमें से क्या करना, इंग्लिश के सेट्स डाउनलोड कर लेना। आप आपकी बुक में जहां तक दे रखे ना उसके अगले साल से
मतलब उसके अगले साल से इंग्लिश के सेट्स डाउनलोड कर लेना, ऐसे ही मैथ में भी कर लेना और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। जो प्रीवियस ईयर आपके पास बुक है तो वो ही रखना, नहीं खरीदनी नहीं है। आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से ना वो ना सेट्स डाउनलोड कर लेना, और जो आगे एसएससी ने पेपर्स लिए हैं सब्जेक्ट वाइज सेट्स डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश सब्जेक्ट के सेट्स डाउनलोड कर लेना, और फिर वहां से वो क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर देना। ठीक है। अब जिन क्वेश्चंस में आप अटकोगे, फिल इन द ब्लैंक्स और वोकैबुलरी, वो वहां से अलग से कॉपियां बना लेना। ऐसी कॉपियां बना लेना, मैंने बहुत सारी बना रखी है, वोकैबुलरी की है। ठीक है। ये ग्रामर की है। ऐसी ऐसी कोई कॉपी बना लेना, जो आप पीडीएफ्स डाउनलोड करोगे और उसमें से करोगे ना ग्रामर और वोकैब, तो ग्रामर में जिन क्वेश्चंस में अटकोगे वो इस कॉपी में लिख लेना, और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज कर लेना। ये नहीं कि हाँ भाई किसी क्वेश्चन में अटके और बस उसको वहीं पढ़ लिया और छोड़ दिया ना, अटके हो तो लिखना है और फिर रिवाइज करते रहना है उसको। तो ये हो गया। और हाँ, और मॉक्स लगाओगे जब, तो मॉक्स में किसी क्वेश्चन में अटकोगे ग्रामर में, तो उसको भी इसी कॉपी में लिख लेना ताकि वो रिवाइज कर सको। दूसरी चीज, हम वोकैबुलरी कैसे करेंगे? वोकैबुलरी के लिए नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 की बुक में पीछे बहुत सारी वोकैबुलरी दे रखी है, मैंने उसी से करता था मैं। और पहली चीज, एंटोनियम को भी मैं सिनोनियम्स की तरह ही याद करता था। एंटोनियम को एंटोनियम की तरह याद करने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड दे रखा है, उसका अपोजिट वर्ड दे रखा है, आपको दोनों वर्ड के मतलब पता होने चाहिए बस। ठीक है। एंटोनियम्स को भी सिनोनियम्स की तरह याद करना। फेजल वर्ब्स याद करने की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी एसएससी की प्रिपरेशन में फेजल वर्ब्स मैंने याद करे थे, लेकिन फिर भी मेरे को वो ढंग से याद हुए ही नहीं। तो फेजल वर्ब्स याद करने में टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा आप अपना सिनोनियम्स, वन वर्ड, ईडियम फेजेस, ठीक है, स्पेलिंग्स, इन सब पे ध्यान दो। फेजल वर्ब्स मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल छोड़ दो, बस पढ़ लेना। जब भी आप अपनी वोकैबुलरी रिवाइज करो, बस वो फेजल वर्ब्स पढ़ते रहना, नजर मार लेना बस। और एक वॉल्यूम 1 यूज करी थी, वॉल्यूम 2 में भी वोकैबुलरी है लेकिन मैंने करी नहीं थी वो। और एमबी पब्लिकेशन में स्टार्टिंग में ही वोकैबुलरी दे रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मैंने इसमें से वोकैबुलरी यूज करी थी, लर्न करी थी। और जैसे कि और या फिर आप किरण पब्लिकेशन की जो मैंने वो बुक रिकमेंड करी आपको, आपकी स्क्रीन पे दिख रखी होगी, इसमें भी वोकैबुलरी है प्रीवियस ईयर, आप इसमें से कवर कर सकते हो। या कोई भी आपके पास XYZ बुक है वोकैबुलरी की, आप उसमें से कवर कर सकते हो। और लेटेस्ट वोकैबुलरी से अपडेट रहने के लिए, जैसे मेरे पास एमबी पब्लिकेशन थी, इसमें तो अब क्या सीन है कि अब मैं दोबारा तो खरीदूंगा नहीं, जो एसएससी ने पेपर लिया है, तो वही जो मैंने आपको बोला ना, आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से जब इंग्लिश की पीडीएफ्स डाउनलोड करोगे तो उसमें वोकैबुलरी भी होगी, तो मैं वहां से वोकैबुलरी कर लेता था। लेकिन एक चीज, वोकैबुलरी का एक वर्ड है और उसके 4 ऑप्शन है ना, तो उसके 4 ऑप्शंस के भी मतलब आपको पता होना चाहिए। और जिसका मतलब पता नहीं लग रहा है, या जिस वर्ड का मतलब पता नहीं लग रहा, उनको अलग से इन कॉपियों में लिख लेना। ठीक है। ये नहीं कि वहीं पढ़ो और वहीं छोड़ दो, जिन वोकैबुलरी में अटक रहे हो उसको अलग से कॉपी में भी लिख लेना पीडीएफ से देख के। और मैंने तो भाई देखो, आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल, एमबी पब्लिकेशन और वॉल्यूम 1 वोकैबुलरी पे ही टच वो अडियर रहा था कि हाँ भाई मेरे को इन्हीं से करना है। अगर जिन लोगों ने अभी अपनी वोकैबुलरी स्टार्ट नहीं करी है किसी भी बुक से पढ़ना, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, ब्लैक बुक आती है एक वोकैबुलरी की, आप वो पढ़ लेना। ठीक है। और बस। और हाँ, मॉक्स में अगर कोई वोकैबुलरी में अटके, जब मॉक्स लगाओगे बेसिक्स कवर करने के बाद, तो वो भी अलग से कॉपी में लिखते जाना ताकि टाइम टू टाइम रिवाइज कर सको। ठीक है। उम्मीद है आवाज सही आ रही होगी। मैथ खत्म। हाँ सॉरी, कॉम्प्रीहेंशन के लिए, कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप लोग द हिंदू या फिर वो टाइम्स ऑफ इंडिया, ये 2 न्यूज़पेपर प्रेफर कर सकते हो, द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें आपको क्या करना है, एडिटोरियल्स आते हैं शायद 4-5, एक ही पेज का एडिटोरियल आता है, 4-5 पैराग्राफ होते हैं उसमें। तो आप क्या करना, 5 पैराग्राफ सुबह पढ़ना, 5 पैराग्राफ शाम को पढ़ना, रीडिंग मार लेना, जिसमें एक टाइम एडिटोरियल पढ़ लेना और दूसरे टाइम शाम को कोई भी स्पोर्ट्स, मर्डर वगैरह जो बहुत फन होता है ना तुम्हें देखने में, कि हाँ भाई क्या क्राइम हो रहा है या फिर स्पोर्ट्स की कोई न्यूज़ है, तो वो पढ़ लेना। मतलब 5 पैराग्राफ सुबह, 5 पैराग्राफ शाम को रीडिंग करोगे ना न्यूज़पेपर की, और जब मॉक्स वगैरह लगाओगे, उसमें जब कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करोगे, तो आपका मामला सेट हो जाएगा, मतलब कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाएगा, कोई अलग से हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। और सही बताऊं, जिसकी कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा वीक है ना, वही न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, वरना मैंने प्री तक तो कॉम्प्रिहेंशन में न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा ही नहीं था। जो मैं मॉक्स में क्वेश्चंस लगाता था, जो मॉक्स में कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करता था, मैं उन्हीं में मेरा कवर हो जाता था। वो तो मैंने मेंस के टाइम पे थोड़ा और लेवल बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग करी थी। ठीक है। वो आपके ऊपर है, आपको अभी करनी है। आपको लग रहा है कि आपकी ज्यादा वीक है तो आप अभी कर सकते हो, वरना मेंस के टाइम पे कर लेना।
अब आते हैं रीजनिंग की बारी। रीजनिंग में भी 1 2 3 4 4 चीजों पे फोकस करना है, बेसिक्स प्लस बुक प्लस फॉर्मूला नोट्स प्लस मॉक्स। इसको पहले साइड कर देता हूँ। अब आप मैं बताता हूँ बेसिक्स। अरे यार ये फट गई भाई, पूरी बुक भी फट गई। अब आपको बताओ रीजनिंग में आपको बेसिक्स कैसे कवर करना है। बेसिक्स के लिए एक कॉपी बना लेना, उसको अच्छे से उसमें नोट्स बना लेना, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना। बेसिक्स मैंने वाईफाई स्टडी से करा था। दीपक सर पढ़ाते थे, अब की बार रेलवे पार पे अभी भी पढ़ाते होंगे, लेकिन उनका जो प्लेलिस्ट है वो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा कि मैंने इस प्लेलिस्ट से पढ़ा था। आप भी यहाँ से पढ़ सकते हो और अपना बेसिक्स कवर कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर वाईफाई स्टडी से नहीं पढ़ना तो रैंकर्स गुरुकुल पे विक्रमजीत सर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, फोटो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी यूट्यूब पे ही। तो यहाँ से आप अपना बेसिक्स कवर कर सकते हो, अच्छे से नोट्स बना सकते हो। तीसरी चीज, जैसे कि मैंने मैथ में ही आपको बता दिया था कि कैरियर विल ऐप पे आपको सीजीएल या सीपीओ का कोर्स खरीद सकते हो, तो उसमें आपको रीजनिंग भी मिलेगी। अगर कंबाइंड कोर्स खरीदोगे तो रीजनिंग वहां से भी कवर कर सकते हो। आपके ऊपर आपको कहाँ से करना है। दूसरी चीज, बुक के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की ही बुक यूज करी थी, ये वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसमें आपको वो चैप्टर करने हैं जिसमें, ये सारी बुक नहीं करनी, इसमें आपको वो चैप्टर करने हैं जिस चैप्टर में आप अटकते हो, जैसे नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, सिलोग्ज्म और ऑड वन आउट, ये सब जो होते हैं ना, ये कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है जिसमें रीजनिंग में बंदे अटकते हैं। सिर्फ वही चैप्टर्स करने, सारे नहीं करने। जब आप अपना बेसिक्स कवर कर लोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि मेरे को इस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत है, तो फिर वही चैप्टर आप प्रीवियस ईयर की बुक से सॉल्व करना, जो मैंने ये वाली बुक यूज करी थी। और इसमें भी पिछले 3-4 साल के ही क्वेश्चंस करना, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बस जिन चैप्टर्स में अटक रहे वही चैप्टर्स करना 3-4 साल के। इसके अलावा अगर कोई और बुक है आपके पास तो आप वो वाली बुक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, वो एक है फॉर्मूला के नोट्स। फॉर्मूला के नोट्स में जैसे मैंने मैथ में फॉर्मूला के नोट्स बनाए थे, ऐसे ही मैंने रीजनिंग के भी बना रखे और अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, आप देख सकते हो। रीजनिंग में भी छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे इजोटी, सी का उल्टा एक्स होता है तो कोर एक्स, दूध वाला, डी का अपोजिट डब्ल्यू, फालतू एफ का अपोजिट यू, ठीक है, ए का अपोजिट जेड। ठीक है, तो ये मिरर इमेज में जैसे फॉर्मूला होता है 11 60 23 60, ये सब वाटर इमेज में 18 30। तो ये थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं ना रीजनिंग में भी, ये भी एक अलग से पेज पे लिख लेना ताकि पेपर से एक दिन पहले रिवाइज कर सकूं। कैसे करा है क्या करा है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, पीडीएफ इसकी देख सकते हो। आपकी रीजनिंग खत्म। अब आती है जीके की बारी। भाई देखो, जिसको जीके नहीं पसंद ना, पढ़ना तो भाई पड़ेगा आप लोगों को। मैं भी रो रो के जीके पढ़ता था, आप भी पढ़ लेना। ठीक है, जीके के लिए भाई देखो मैंने क्या करा था, मैंने बेसिक्स, आपको जीके के लिए 2-3 चीजें करनी है, बेसिक्स प्लस बुक प्लस प्रीवियस ईयर की बुक प्लस स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स। बेसिक्स के लिए मैंने लूसेंट यूज करी थी, इसको मैंने सब्जेक्ट वाइज फाड़ लिया था, क्योंकि एक मोटी बुक लेके बैठोगे ना तो ऐसा लगेगा यार इतनी मोटी बुक है पूरी पढ़नी है। तो मेरे को एक भैया ने रिकमेंड करा था इसको सब्जेक्ट वाइज फाड़ ले, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज फाड़ लिया, जिससे साइकोलॉजिकल प्रेशर थोड़ा कम पड़ जाता है। एक सब्जेक्ट लेके बैठता हूँ, पतली सी दिखती है तो वो कवर हो जाती है। तो मैंने लूसेंट पढ़ी थी, बार बार पढ़ी थी, 5-6 बार पढ़ोगे तब भी समझ नहीं आएगी आपको, 6ठी 7वीं बार में समझ आएगी, ऐसी बुक है। तो मैंने लूसेंट से पढ़ा था। इसके अलावा इसमें क्या है कि पिक्चर्स वगैरह कम दे रखा है, फ्लो चार्ट कम दे रखा है। अगर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है पिक्चर्स और फ्लो चार्ट्स के साथ, तो किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक आती है, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप अपनी बेसिक यहाँ से कवर कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट कोई बुक नहीं पढ़नी, या ना लूसेंट पढ़नी, या फिर जनरल अवेयरनेस की कोई भी बुक नहीं, मतलब जो वो किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक डायरेक्ट नहीं पढ़नी, आप चाहते हो कि भाई पहले मैं किसी टीचर से पढ़ूं, उसके अच्छे से नोट्स बनाऊं, फिर बुक करूं, तो मैं एक टीचर बता देता हूँ। बहुत ही अच्छे टीचर है ये, आगे परमार सर, एसएससी की फील्ड में परमार सर जीके में बहुत अच्छे टीचर है। इनका ऐप है परमार ऐप करके, आप यहाँ से जीके का कोर्स खरीद सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, उसके अच्छे से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, या फिर कैरियर विल ऐप पे जैसे मैंने आपको बोला था कोर्स खरीद सकते हो सीपीओ सीजीएल के, उसमें आपको जीके मिलेगी, वहां से अच्छे से नोट्स बना सकते हो। अगर इंडिविजुअल पढ़ रहे हो, कोर्स नहीं खरीद रखा, मैथ में आप पवन राव सर से पढ़ रहे हो, इंग्लिश में नीतू मैम से पढ़ रहे हो, रीजनिंग में विक्रमजीत सर कर रहे हो, या फिर मैथ में वाईफाई स्टडी से, रीजनिंग में वाईफाई स्टडी से पढ़ रहे हो, कंबाइंड कोर्स नहीं खरीद रखा है, तो अलग से भी कोर्स अगर खरीद रहे हैं तो कैरियर विल ऐप पे जीएस स्पेशल करके कोर्स आता है। कैरियर विल ऐप पे अलग से भी जीके का कोर्स आपको मिल जाएगा, वो आपके ऊपर आप कहाँ से पढ़ो, परमार सर से पढ़ो या खुद इससे पढ़ो, या फिर कैरियर विल ऐप से अलग से कोर्स खरीदो या कंबाइंड कोर्स खरीदो, आपके ऊपर है। प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर चलोगे, अगर आपको किसी टीचर से ही पढ़ना है तो परमार सर से पढ़ लेना। ठीक है,
अब प्रीवियस ईयर बुक के लिए मैंने अगेन किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक यूज करी थी, ठीक है। इसमें आप पिछले, मैं जैसे मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में बोला 3-4 साल के क्वेश्चन करना, इसमें आप 5 साल के, लास्ट के 5 साल के क्वेश्चंस करना, ठीक है। और बार बार पढ़ते रहना, जिन क्वेश्चंस पर्टिकुलर उन पे टिक लगा लेना। लेकिन इसमें तो टिक भी मत लगाना, इसमें तो बार बार पढ़ना पिछले 5-6 साल के क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस ईयर के लिए ये वाली बुक यूज करती, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं। अब आती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ही डाल रखी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या आपके पास अगर कोई XYZ बुक है आप वहां से कर सकते हो, या फिर किसी टीचर ने आप लोगों को पढ़ा रखा हो, नोट्स बनवा रखे हो, आप वहां से कर सकते हो। पीडीएफ एक स्टैटिक जीके की मैंने डाल दी है। स्टैटिक जीके को रटने की जरूरत नहीं है, बार बार वो पीडीएफ बीच बीच में पढ़ते रहना, आपका काम बन जाएगा, साइकोलॉजी सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाएगा आपका। अब आती है करंट अफेयर्स की बारी। करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को पर्सनल बेसिस पे रिकमेंड करूंगा पेपर से 3-4 महीने पहले से स्टार्ट करना, या 2 महीने पहले से स्टार्ट करना पढ़ना, अभी मत पढ़ना। तो करंट अफेयर्स पेपर से लगभग 2-3 महीने पहले स्टार्ट करना, और मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना, और रटने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की जो वीडियो है ना, वो बार बार देख लोगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ करंट अफेयर्स आपको कहाँ से करने, फिर भी जैसे मैंने बोला 2-3 महीने पहले करने, लेकिन बता तो दूं वीडियो जब बना रहा हूँ पूरी। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो इंग्लिश में इंडोलोगस यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है, आप यहाँ से पढ़ लेना, और पेपर से लगभग 1 साल पहले के करंट अफेयर्स पढ़ना, ठीक है। और जिस महीने पेपर है ना उससे 1 महीना पहले करंट अफेयर्स मत पढ़ना। सपोज जुलाई में अगर पेपर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के करंट अफेयर्स मत पढ़ना, ठीक है। उससे पहले के पढ़ लेना, और 1 साल पहले तक के पढ़ना। इन शॉर्ट 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। इंग्लिश में पढ़ते हो तो इंडोलोगस यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और अगर दूसरा यूट्यूब चैनल अगर रिकमेंड करो तो परचम क्लासेस है, वहां से कर सकते हो मंथली करंट अफेयर्स। अगर हिंदी में पढ़ते हो तो एक स्पीडी की बुक आती है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मार्केट में जाके पता कर लेना। स्पीडी की बुक आती है, वो हिंदी मीडियम में आती है, मंथली करंट अफेयर्स उससे पढ़ लेना। मैं रिकमेंड करूंगा मत, स्पीड बुक से मत पढ़ना, क्योंकि वैसे ही अपने पास इतनी सारी बुक्स है पढ़ने के लिए, एक बुक और ऐड करोगे क्या। करंट अफेयर्स तो ये है कि रात को सोते सोते, सोने से पहले 1 घंटे की वीडियो देख ली, बात खत्म। ऐसे होता है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अगर फिर भी बुक से पढ़ना है तो मेरा काम है आपको बताना, आप स्पीडी की बुक से कर सकते हो। नहीं तो सेकंड चैनल है रोजगार विद अंकित, इसमें मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, आप वहां से कर सकते हो। या फिर तीसरा चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक करके, इसमें मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, हिंदी में ही बताते हैं, ठीक है। और मैंने बस जैसे बोला ना मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने, तो मंथली करंट अफेयर्स ही पढ़ना है, डेली मत पढ़ना या वीकली मत पढ़ना। और पेपर से पहले ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल ना कंपाइलेशन डालते हैं 6-6 महीने की, कि 6 महीने के करंट अफेयर्स, बेस्ट 3 मंथ्स करंट अफेयर, बेस्ट लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, तो वो भी पढ़ के चले जाना, सोने से पहले ही तो देखना है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सब चीज़ बहुत अच्छे से समझा दी है। कोई भी चीज़ होगी वो मैं यूट्यूब उसमें शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू आपको समझा दूँगा। बस इतना भरोसा दिखाओ मेरे पे कि जो मैंने आपको बताया है ना, वो मैंने द बेस्ट बताया है। दिल्ली पुलिस लेके चले जाओगे अगर तमीज़ से ऐसे तैयारी कर ली तो, ठीक है। बाकी की वर्किंग, और हाँ, अगर फिज़िकल की तैयारी अभी से स्टार्ट करो, हमारे साथ फिज़िकल की तैयारी करनी है तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फ़ोटो वगैरह, और थोड़ी ग्रुप की भी फ़ोटो दिख रही होगी जो सीपीओ का बैच आया था। तो अच्छे खासे वे में तैयारी कराते हैं। द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन के पास अपना जो है, हम द्वारका सेक्टर 14 न्यू दिल्ली वेगस मॉल के पास डीडीए पार्क है, वहाँ पे हम कराते हैं। मैंने भी वहीं सारी भर्ती की तैयारी करी थी, और जो भी सीपीओ के बच्चों ने फिजिकल निकाले वहीं करी थी। तो अभी से एक तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ आ सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पे होगी। कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।